First of all, sorry, due to some technical glitches, I was not able to connect at my time. So, let's start it now onwards. So, first of all, let me welcome to on Unacademy platform. आप लोगों का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन पे पुराने क्वेश्चंस और जितना भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मास्टर सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हेलो श्वेता, हेलो हर्ष, कैन यू सी मी? सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। चलिए, तो आज का हम लोग का टॉपिक जो है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, विल स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली अगर आप कहें कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो दो चैप्टर्स जो उसमें आते हैं, दोज आर एरिया अंडर द कर्व जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस जो आप लोगों को कई बार लगता है कि कुछ मिसिंग है, जितना बड़ा टॉपिक है उसके हिसाब से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं आ रहे हैं उसमें, वो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में को आप कह सकते हैं एक तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ही है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन वाला चैप्टर होने के कारण से इस पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं और काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट अगर आप ध्यान करें तो आप लोगों ने इसको केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में भी इसका यूज़ आपने करा ही करा है, कई जगह आप लोगों ने इसका यूज़ करा है। ठीक है, तो आज हम ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं स्टार्ट करने से पहले, 3-4 पार्ट्स में अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करें तो सबसे पहला पार्ट आता है फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे रिलेटेड दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है ऑर्डर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा सकते हैं कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा जिसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना के फिर आपको क्या करना है, उसका डिग्री बताना है या उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि या तो सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दे दी जाए, फिर बोला जाए कि इसका डिग्री और ऑर्डर बताइए। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बताना आसान हो जाता है, डिग्री में थोड़ा सा मैनिपुलेशन बेस्ड होता है, तो इस कारण से हो सकता है कि आप लोग को डिग्री निकालने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़े। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग और आगे जाएं तो सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको 3 तरह की वैरायटीज उसमें मिलती हैं। एक आता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा आता है होमोजीनियस, और तीसरा पार्ट जो आता है दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें से अगर आप ध्यान दें कि ये बाकी दोनों पार्ट भी वेरिएबल सेपरेबल में ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बात करूं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में वर्ड प्रॉब्लम कोई बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं दिखता है, और आएगा तो बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, हाँ, तो इस कारण से सजेशन ये रहेगा कि मिनिमम आप डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आप जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स के जो क्वेश्चंस की जितनी वैरायटीज़ हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करें। उसके बाद उससे आपको एक बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, गिव मी यस और नो व्हाटएवर यू वांट टू कम्युनिकेट। शैल वी स्टार्ट? तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। y आपको tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, यू कुड हैव सीन, ये आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, ये वाला, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। ठीक है, तो लेट मी गिव यू अ फ्यू मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
बताएं इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर आने वाला है। देखिए जैसे मैं बता रहा था ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है। बताएं भाई जल्दी से, कोई अगर कहीं अटक रहा हो तो उसकी हेल्प के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका यूटिलाइजेशन आपको जरूरत पड़ेगी। बताए भाई, एनीवन वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? गुड। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मिंग का क्वेश्चन है। ओके, चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। द राइट आंसर गिवन एज पर द आंसर की इज ऑप्शन नंबर ए, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2। कैसे करेंगे? देखिए सिंपल डिफरेंशिएट करना है, आपको ध्यान रखना है कि हिंट कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको यहां दिखता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे क्या करते हैं, लेट्स डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, देन द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं सिंपल सा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई करा तो पहले tan इनवर्स x को t माना तो t का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, फिर t कौन था, tan इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx, दैट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। ऐसा क्यों करें? क्योंकि ये हिंट हमें यहां दिख रही है, दिख रहा है ये, तो हम इसे यहां पे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स डिफरेंशिएट अगेन। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स टू प्लस 2x dy बाई डी एक्स। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा और उसका डेरिवेटिव 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको दे देता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो देख रहे हो राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे आपका वही एक्सप्रेशन बन गया जो आपको चाहिए था, एंड दैट इज कमिंग आउट इक्वल्स टू व्हाट, 2, एंड द राइट आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ सबको ये? तो सारी यहां पे डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो आया वो 2 आया, दिख रहा है सबको ये? एवरीवन कैन सी? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, here is the question number 2. In the process of elimination of the arbitrary constant a and b, then the differential equation of this। देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, मतलब आपको निकालनी कि इसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करेगा। तो आपको फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे आपको कितने अच्छे से क्लियरिटी है कि देखिए ये ध्यान रखिएगा कि मोस्टली जब भी फैमिली ऑफ कर्व के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आपको ऐसे कर्व दिए जाते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है, जैसे कि हम लोग बात करें कि लेट्स से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। लेट मी गिव यू अ मिनट समथिंग टू सी हाउ इट इज गोइंग।
ओके ब्रजेश, और मेरा का आंसर बी आ रहा है। हाँ भाई साहिल, निकाल दिया निकाल दिया। ओके देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्या दे रखा है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी चीजें पता है तो स्ट्रेट लाइन से आप बहुत आराम से कहते हैं स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलमोस्ट सबको पता है कि d2y बाई dx2 हमेशा क्या आता है, जीरो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि देखिए, आप यहां पे डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/a प्लस 1/b dy बाई dx इक्वल जीरो आ जाएगा। dy बाई dx की वैल्यू जो आएगी वो माइनस ऑफ b बाई a आएगी। आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2y बाई dx2 दैट विल बिकम जीरो। तो स्ट्रेट लाइन d2y बाई dx2 इक्वल जीरो, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होगी। ठीक है, समझ में आया सबको ये? तो दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड वर्षा, सही आंसर है बी। ब्रजेश का आंसर भी सही था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हियर इज द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। आई विल गिव यू समथिंग अराउंड अ मिनट एंड हाफ, 90 सेकेंड्स के आसपास का टाइम देता हूं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल कौन सा फॉर्म होता है, जहां पे x वाले टर्म्स के साथ dx और y वाले टर्म्स के साथ dy इक्वल्स टू जीरो। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। बताएं क्या आंसर आने वाला है इसका। ए, ब्रजेश का आंसर आया है ए। वर्षा का आंसर आ रहा है सी। ब्रजेश का आंसर ए, वर्षा का आंसर सी। भाई चेक करो, कहीं किसी ने गड़बड़ करी है। ब्रजेश अपना आंसर चेक करो एक बार। देख रहे हो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, आप x वाले को dx के साथ और y वाले को dy के y के साथ लोगे तो देख रहे हो इस इक्वेशन को आप dy अपॉन cosec y इज इक्वल्स टू dx अपॉन sec ऑफ x, मतलब sin y dy इज इक्वल्स टू cos x dx। ये लिख सकते हैं ना। गुड जयेश, सही आंसर है। जयेश का आंसर भी सही है। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। सिंपल, अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं इनको तो देखिए क्या साइन वाई का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस। साइन वाई का इंटीग्रल, कॉस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था तो साइन वाई का डेरिवेटिव इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कॉस वाई। ठीक है, माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू कॉसेस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो आप इसे बोल सकते हो साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट k। दिस इज द फाइनल इक्वेशन विच यू विल बी गेटिंग। समझ में आया सबको ये? चलो कोई बात नहीं, जल्दी से, आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, बस जल्दी करना है, जल्दी करना है। ठीक है, सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड। अगेन देख रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मिंग है जब आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया जाता है, जैसे यहां दे रखा है y इक्वल्स टू a e की पावर bx, दो आर्बिट्री कांस्टेंट a और b, आपको उनको हटाना है। हाउ यू विल रिमूव दिस थिंग,
और उसे हटा के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? विजय है। ओके विजय, चलिए तो इसको आप लोगों को ए और बी को एलिमिनेट करना है। आई विल गिव यू समथिंग 90 सेकेंड्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बताएं सही आंसर क्या आएगा। ब्रजेश, जयेश, विजय, बताएं बताएं जल्दी से। What will be the right answer? Hello Santosh, good to see you. Answers. Anyone answer? Vijay, Varsha, Jayesh, Santosh, जल्दी बताओ आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। कहीं तो किसी ने आंसर अभी तक नहीं दिया है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देखिए सबसे पहली चीज तो dy बाई डी एक्स तो निकाल ही लो। dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो क्या आता है, दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, dy डी एक्स विल बी इक्वल्स टू ए बी ई की पावर बी एक्स आएगा ये। अब यहां पे देखो, इसको आप बी वाई बोल सकते हो। इसे फिर डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx का डेरिवेटिव तो d2y बाय dx2 दैट विल बी इक्वल्स टू b dy बाय dx होगा ये। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी? एक देखिए यहाँ पे dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल्स टू by। ठीक है, तो ये b को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो b को एलिमिनेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, d2y बाय dx2। ठीक है, अब देख लो d2y बाई dx2 लिखने में टाइम लगता है, तो d2y dx2 की जगह आप यहाँ पे y2 लिखो। ठीक है, y2 इज इक्वल्स टू by1 एंड y1 इज इक्वल्स टू by। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल के रखोगे तो y2 विल बी इक्वल्स टू b विल बी इक्वल्स टू y1 अपॉन y इंटू y1। तो दैट विल गिव यू y इंटू y2 इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर। ठीक है, मतलब y d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? बी। समझ में आया? राइट आंसर टू दिस विल बी इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया यहां तक? तो सजेस्टेड क्या रहेगा? छोटा छोटा टाइम बचाने वाला ट्रिक है कि आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा कि जब भी आपको d2y बाई dx2 या dy बाई dx वगैरह दिख रहा हो तो आपको वहां पे y2 और y1 यूज करिए, लिखने में कम टाइम लगेगा और समझ में भी ज्यादा बेटर से आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहां तक? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर बी। अगेन ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Okay, here is the question. ये क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल जानते हैं ना, कि जैसे कि हम लोग क्या होते थे, कुछ फंक्शन जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई को क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स क्या लिखेंगे इसे? x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर।
याद है ना, ऐसे कुछ डिफरेंशियल्स हैं जो हमें पता है, इनका यूज करके क्वेश्चन जल्दी होगा। इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कहलाएंगे ये। बताइए क्या आंसर आने वाला है फिफ्थ का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? बताओ भाई जल्दी से, संतोष, वर्षा, विजय, जयेश, टेल मी फास्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ भाई जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पे आपको जो दिख रहा है ना, y dx प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, दिख रहा है ये? तो व्हाट वी कैन डू हियर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो डी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल 0 आ जाएगा ये। इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस इसका इंटीग्रेटिव आएगा एल एन वाई, दैट इज इक्वल्स टू सी। तो माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस एल एन वाई, दैट गिव्स यू ऑप्शन नंबर, कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पे, दैट विल गिव यू ऑप्शन नंबर बी। बी आंसर आता है यहाँ पे, ठीक है? तो राइट आंसर विल कम आउट टू बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कैसे करा एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज? समझ में आया सबको? चलिए, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आपका होमोजीनियस पे क्वेश्चन है। कई लोगों की शिकायत होती है कि सर होमोजेनियस पहचान में नहीं आती है। होमोजेनियस पहचानने का तरीका क्या होगा? होमोजेनियस पहचानने का तरीका होता है कि आपको जब भी dy बाय dx दे रखा है, दैट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आप x की जगह tx रखिए। तो ये जो फंक्शन होगा ना, x की जगह tx और y की जगह ty रखें, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे x की जगह tx और y की जगह ty रखोगे तो ऊपर नीचे से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से t कैंसिल हो जाएगा, तो इस कारण से फंक्शन को चेंज नहीं आया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि फंक्शन जो होता है दैट इज सम फंक्शन ऑफ y बाय x, तो वो फंक्शन किसका हो गया, ऐसा हो गया, ये होमोजेनियस हो गया। अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है देखते हैं। तब तक आप लोगों को ट्राई करने का मौका, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। वर्षा ने आंसर मार्क करा है बी। और किसी का आंसर भाई बताओ। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको dy बाय dx हम x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो 2 माइनस वाई बाय एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स y बाय एक्स। तो यहां पे हम लोग करते क्या है, y बाय एक्स को रख देते हैं v, मतलब y बाय y इज इक्वल टू वी एक्स। तो इससे dy बाय dx की वैल्यू जो आती है वो आती है v प्लस एक्स dv बाय dx, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v।
तो यहां से x dv बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस v माइनस 2v स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2v। अब देख रहे हैं कि यहां पे सब जगह कैंसिल होके क्या कितना आ रहा है 2 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2v। ये आपका x dv बाय dx आ रहा है ये। अब इसको हमने यहां पे सॉल्व करते देखो क्या हो जाएगा ये 2 बाय x dx दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv हुआ ये। तो यहां पे 2 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं माइनस अप्लाई कर दूं, यहां माइनस लगा दूं, ये भी माइनस लगा देता हूं, तो ऊपर एफ डैश एक्स है, नीचे एफ एक्स है, तो ये माइनस 2 ln x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो इस कारण से ln ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। v की जगह y बाय एक्स रख दीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा y बाय v की जगह अगर y बाय एक्स रख दोगे तो दैट विल गिव यू द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे देखो, y बाय एक्स रखा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है ये, और दैट विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट कांस्टेंट प्लस, ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर एडजस्ट हो जाएगा, दैट विल बिकम अ कांस्टेंट। तो विच ऑप्शन इज दैट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही वर्षा, सही करा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। बताए भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा। Degree and order of the differential equation of family of all the parabolas whose axis is x-axis respectively. बताए भाई, थोड़ा सा यहाँ पे आपका कोनिक सेक्शन का यूसेज आ जाता है। पूरा पूरा का पूरा चीज डिपेंड कर रहा है किस पे, कोनिक सेक्शन में आपने कितने अच्छे से क्वेश्चन करा है। जिन्हें आइडिया नहीं है उनके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला whose vertex is at alpha comma 0 and the axis is x-axis. तो बताएं इस फैमिली की आपको क्या बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो व्हाट दैट विल बी। बताएं भाई जल्दी से, क्या आंसर आएगा। बताओ भाई जल्दी बताओ। अब तो ये तो मैंने आपको यही बता दिया। ब्रजेश का आंसर आ रहा है ए। ध्यान देना, पहले डिग्री बतानी है, बाद में ऑर्डर बताना है। चेक कर लेना आंसर में। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू टेल द डिग्री देन द ऑर्डर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। बताए भाई।
क्या आंसर आएगा? लेट्स चेक। देखिए यहां पे क्या है, वाई स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2y dy बाय dx दैट इज इक्वल्स टू 4a। ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y टाइम्स d2y बाय dx2 इज इक्वल्स टू 0। तो y टाइम्स y2 प्लस y1 का स्क्वायर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, y2, तो ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि उसकी पावर ये देखो 1 आ रही है ना, तो डिग्री इज 1, ऑर्डर इज 2, हेंस द ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हेलो आयुष, हाउ आर यू? चलिए आगे बढ़े, शैल वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड क्वेश्चन, जल्दी फास्ट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। बहुत सिंपल सा देखते होने वाला सवाल है। वजेश का आंसर बी। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। द ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो कि जब आप बताते हैं कि डिग्री क्या है, तो जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होनी चाहिए। तो यहां पे देखो y2 प्लस y1 का अंडर रूट इज इक्वल टू x दे रखा है, तो y2 माइनस एक्स माइनस y2 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ y1, ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो y1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2x y2, ये आ रहा है। तो यहां पे अब देखो कि y2 की हाईएस्ट पावर, अब y1 की पावर फ्रैक्शनल चली गई, तो y2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। इस कारण से डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, हेलो प्रज्वल, समझ में आया सबको ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the order of the differential equation of the solution is this। इसका हमें बताना है ऑर्डर। पिछले क्वेश्चन में क्या बताना था, डिग्री। इसको जानने के लिए बस आपको पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ इक्वेशन में जितने इंडिपेंडेंट, ध्यान देना, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होता है। श्वेता का आंसर आ रहा है ए। श्वेता फिर से ये बात को ध्यान से सुनो, आंसर ए नहीं है। चलो मैं बता देता हूं, आंसर ए नहीं है। ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा। इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने इंडिपेंडेंट हैं? प्रजेश का आंसर भी ए आ रहा है, वर्षा का आंसर आया सी।
श्वेता ने आंसर चेंज करा बी। लेट्स सी द क्वेश्चन। ठीक है, आप यहां पे अगर आप नोट करते हो तो यहां पे देखने के लिए आप ये देखिए C1, C2, C3, C4, C5, ये 5 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, या सॉरी यस विजय। तो यहां पे देखिए कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि देखने को ये दो हैं लेकिन कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो व्हाट y कैन बी रिटन एज, y कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट k1, c1 प्लस c2 को मिला के मैंने k1 बोल दिया। ठीक है, cos ऑफ x प्लस c3, ये रहने दो, इससे ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे। माइनस, अब देखो जरा ये जो है ना ये वाले में c4 इंटू ई की पावर c5 इंटू ई की पावर x, देख रहे हो ये पूरा अपने आप में एक ही कांस्टेंट है। तो इसको मैं माई प्लस k2 टाइम्स ई की पावर x बोल देता हूं। तो बताओ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं, 1, 2 और ये 3। तो जो 5 दिख रहे थे एक्चुअल में है कितने, 3 है। ठीक है, तो इस कारण से यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे डिग्री में यहां पे ऑर्डर कितना आएगा, ये आएगा। ऋषिकेश, अपना संडे को अगर आप देखोगे मैराथन स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की क्लास होंगी। ठीक है, आप लोगों को जल्दी से लिंक्स वगैरह भी आने वाली हैं, तो आप जब उसे देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास हमारी वहां पे रहेगी उस। ठीक है, बाकी अपना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो चल ही रहा है 2021 के लिए। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया। तो इसका यहां पे ऑर्डर क्या आना चाहिए, 3, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आए, 3। देखने को 5 थे लेकिन एक्चुअल में कितने थे, 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आपको 90 सेकेंड्स के आसपास का टाइम देता हूं, ट्राई करिए जल्दी से। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, बताओ भाई विजय जल्दी से। ऋषिकेश, आप मुझे फॉलो करें, मुझे आप सर्च करेंगे, मुझे अगर आप सर्च करेंगे तो ऐप में मुझे फॉलो करें तो आपको वहां से मेरे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह दिख जाएंगे। विजय भाई बताओ क्या आंसर आएगा। ऋषिकेश ने आंसर बी बताया है। कल मैं डोमेन लेने वाला हूं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। इन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आई विल बी टेकिंग डोमेन टुमारो 1 o'clock। डोमेन के क्वेश्चंस लेंगे, डोमेन कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए एक्चुअल में ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। यहां पे देखिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, यहां से e की पावर x कॉमन निकाल लो, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, ये रह जाएगा। तो देख रहे हो आप x वाले टर्म अलग कर सकते हो, y वाले टर्म अलग कर सकते हो। आपकी इक्वेशन जो होगी दैट विल चेंज इनटू dy अपॉन e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू e की पावर x dx। इसको अगर आप यहां पे ऐसे लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y अपॉन 1 प्लस e की पावर 2y dy, यहां पे 2 तो यहां भी कर दीजिए 2 e की पावर x dx, और इसका इंटीग्रेशन। तो देख रहे हो नीचे जो फंक्शन है, ठीक है, e की पावर y को अगर t डाल दो तो ये इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ e की पावर y। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ e की पावर y, दोनों को 2 करने की जरूरत है, 2 टाइम्स 2 भी करने की जरूरत नहीं है, 2 की जरूरत है ही नहीं हमें। ठीक है, तो 2 टाइम्स e की पावर y दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स e की पावर x प्लस c। तो आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ e की पावर y दैट इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c, ये आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर हो गया इन दिस केस, क्वेश्चन कौन सा आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
कॉम्प्रहेंसिव कोर्स बेटा भी यहाँ पे पूरा 7-8 मंथ्स का कोर्स है जो अगले साल देने वाले हैं महाराष्ट्र सीटी। तो उनके जितने भी आपके रेलिवेंट टॉपिक्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के, वो सारे रेलिवेंट टॉपिक्स को ढंग से पूरा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पूरे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसकी बात करी जाएगी वहाँ पे। ठीक है, इट्स अ स्लोप 1 ईयर, एक तरह से समझिए कि जो अगले साल सीटी देने वाले हैं उनके लिए वो कोर्स है। ठीक है, इस साल जो दे रहे हैं उनके लिए तो स्पेशल क्लासेस और बाकी सब चल ही रहा है, लेकिन उनका तो जब होगा तब देखते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय भाई फिर गलत कर दी तुमने। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। आपको एक ऐसे कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो 3,2 से पास करे जिसका स्लोप इतना हो। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें शब्दों में दे दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे फॉर्म करनी पड़ेगी। यू हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एमएसटी का लेवल क्या है बेटा? देखो, हर एग्जाम का अपना एक यूएसपी होता है। ठीक है, एमएसटी बेसिकली महाराष्ट्र बोर्ड के में जितना टॉपिक्स में जितनी चीजें कवर करी गई हैं उनमें ऐसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पे बेस्ड एग्जाम होता है, लेकिन वहां पे स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल पे मैनेज होता है। दूसरा, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझें कि मैथ्स क्योंकि 50% वेटेज देता है, बाकी सब एग्जाम में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 33% आता है, लेकिन मैथ्स का वेटेज 50% आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पे मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, लाइव होता है, क्लास लाइव होता है। ठीक है बेटा, एमएसटी का डेट क्या होगा? क्योंकि अभी पुणे, नागपुर, नासिक, मुंबई में जो हालत चल रही है, वी डोंट नो व्हाट इट विल हैपन। ठीक है, जैसे अब अभी वीआईटी ने क्या करा, अपने बोर्ड्स के बेसिस पे एंट्रेंस देगा, तो अब वो देखते हैं उसमें कैसा क्या रहता है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आए, क्वेश्चन करें। बताइए इसका आंसर किसी का आया क्या? विजय, श्वेता, ऋषिकेश, बताओ भाई इसका आंसर क्या है? ये क्लास लाइव रहती है, बाद में इनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल्स रहती हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन फास्ट करने होते हैं। बेटा उस जैसे जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत सारे अवेलेबल हैं। बात है वहां पे आप कॉन्सेप्ट पकड़िए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखिए। आपको वो अगर देखेंगे एमएससीटी में आसानी ये है कि कंटेंट है, काफी कंटेंट है वो कोर्स। ठीक है, और दूसरा वो कोर्स ज्यादा यूज करा जाता है जो 12th में अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब यहां पे इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। हमें क्या बोला गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy by dx इज गिवन एज x स्क्वायर अपॉन y प्लस 1। सिंपल सा देखो, ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म आ रहा है, y प्लस 1 dy इज इक्वल टू x स्क्वायर dx। तो ये आपका y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3 प्लस c, ये आ जाएगा। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, यहां पे 3,2 आपको दे रखा है, तो 2 रखो, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब बाय 3 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई 9/2 माइनस 9, दैट विल गिव यू माइनस 9/2। तो ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए, तो यू विल गिव द फाइनल आंसर y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3 माइनस 9/2। ऐसे आप ओपन कर दीजिए तो y स्क्वायर प्लस 2y
ये 1/2 बनेगा, 1/2 को उधर ले जाओ तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x³/3, यहां पे /2, x³/3 -5। अब देख लो इसके हिसाब से कौन सा बनता है, इसके हिसाब से आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। आता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, बताए भाई? टेल मी फास्ट फास्ट। क्या बोला था? डिग्री बताने के लिए जरूरी है कि बाकी जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो सारे के सारे पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब सबकी पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहां पे अभी दिक्कत क्या आ रही है, देखो ये e⁻dy/dx। राजेश का आंसर इसके लिए सी आ रहा है, विजय का आंसर डी आया है। श्वेता बताओ भाई, ऋषिकेश बताओ। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओके, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए ये e⁻dy/dx जो है आपका इक्वेशन दे रखा है y3 + 5 टाइम्स y का स्क्वायर, y3 + 5 टाइम्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू e⁻y। ये y1 है और ये y1। अब यहां पे मैं कुछ भी कर लूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि लॉग ले लूंगा तो y1 विल बी इक्वल्स टू ln y3 + 5 टाइम्स y1 का स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ पा रहा, तो यहां पे ऑर्डर तो डिफाइन होगा कि ऑर्डर कितना होगा 3, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी, डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर सबको यहां तक? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ये क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने बुक्स में देखा हो तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि देयर आर सर्टेन इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का इक्वेशन है ये कौन से होते हैं? ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कुछ आपको इस फॉर्म के देखें, कैसे? dy/dx इज सम फंक्शन ऑफ लीनियर, मतलब x और y जो आए वो लीनियर की फॉर्म में आए। जैसे यहां आ रहा है ना, आप देखिए यहां पे क्या है, dy/dx इज इक्वल्स टू a² अपॉन x + y का होल स्क्वायर। ये है, तो x और y जो आ रहा है वो x + y के फॉर्म में आ रहा है। तो सॉल्व करने का तरीका होता है x + y को t रखो फिर आगे करो। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा? फाइंड द आंसर। क्या आंसर आने वाला है इसका? शाबाश, जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है?
ऋषिकेश ने आंसर दिया है बी। चलिए देखते हैं, यहां पे x प्लस वाई को रख दो t। x प्लस वाई को t अगर रख दिया तो डिफ्रेंशिएट करो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहां पे क्या रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, दैट इज ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर होगा ये। तो इससे आपका डी टी बाई डी एक्स जो आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो, दैट विल गिव यू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका दे देगा t माइनस ए टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ t बाय a इज इक्वल्स टू x प्लस सी। t कितना होगा, x प्लस वाई माइनस a टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय a, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस सी। x x कैंसिल हो गया तो y माइनस सी बाय a का टेंजेंट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई बाय ए। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अब ये माइनस सी बोलो या प्लस सी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट विल गिव यू व्हाट, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ओके, देखो यहां पे जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो x प्लस वाई को t रख दो, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसे t रख दो, तो उससे डी वाई बाई डी एक्स को डी टी बाई डी एक्स के टर्म में सब्स्टिट्यूट करो, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करना है और उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ये इंटीग्रेशन बना टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ट्रिक क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने, मैं इसे मिटा के लिखता हूँ, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी, और फिर इंटीग्रेट करा। ये तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन t आ गया। अब ए स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ टी बाई ए, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन ये हो गया, और जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t की जगह क्या रख दिया, x प्लस वाई, जो हमने यहाँ पे एज्यूम करा था। ठीक है, now let's move to the next question, question number 14. Differential equation of system of concentric circle with radius 1, 2. बताए भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर 1, 2। तो अगर कोई सर्कल का, ऐसे सर्कल्स है जिनका सेंटर 1, 2 है, तो उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसी आएगी। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करने जाएं तो देखो एक ही वेरिएबल है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करो, 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। 2 हटा दो तो ये आपका x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आता है। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x माइनस 1 वाई माइनस 2 डी वाई डी एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको ये। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से वही आ गया x प्लस वाई के टर्म में,
अभी बताया था, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। dy बाय dx प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec ऑफ x प्लस वाई। जो भी एक्स वाई आ रहा है वो x प्लस वाई की फॉर्म में आ रहा है। हिंट ये है कि x प्लस वाई को क्या पुट करो, t। बताओ क्या आंसर आने वाला है। व्हाट विल बी द आंसर, बताएं भाई, जल्दी से बताएं। विजय ने आंसर बोला है बी। विजय का ये बी तो पुराना आंसर है कि अभी वाले का आंसर है। ऋषिकेश बताओ भाई। नमस्कार नमस्कार डीसीसी जी। पुराना, थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन करा था ना। देखो क्या बोला था, x प्लस वाई को t रखो, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपका थोड़ा सा दिमाग चल जाए कि आप क्या करो कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, आप इसको डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई भी बोल सकते हो, इस पूरी चीज को। तो दैट इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ x प्लस वाई। इधर लाओगे तो साइन ऑफ x प्लस वाई, डी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए तो साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस सी। देयरफॉर x प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c। दिस शुड बी द आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी इन ऑप्शन नंबर ए, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए, तो इस तरह से हमने आज 15 क्वेश्चन करे। इन 15 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे मोस्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे और फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे ज़्यादा हम लोगों ने कंसंट्रेट करा। आगे हम और भी एग्जाम और भी सेशंस जो आएंगे उसमें हम लोग करेंगे। मुझे फॉलो करिए। तो अब आप लोग यहाँ पे एमएसटी सीटी के प्रिपरेशन के लिए आपके पास और भी यहाँ पे अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे लिंक दे रखी होगी, तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, कब कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। बाकी अनअकैडमी पे आप जब आएंगे तो ऐप में मुझे फॉलो करें। मेरा शेड्यूल्स क्या है, मेरे फ्री लेक्चर्स कौन से होते हैं, मेरे स्पेशल क्लासेस कौन सी होती हैं, वो आपको दिखेंगी। तो आइए हम लोग वैसे ही मिलते रहेंगे आगे भी, और आगे मिलते हैं। और भी आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच।